दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विपिन सिंह और शुरुआत की एक नई ब्लॉग की। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज है संडे, सुबह के 7 बज रहे हैं। और आज के जो प्लान है वो है कुछ प्लांट्स लगाने के, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी काफ़ी हो रही। कल शाम के टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो बरसात के टाइम पे ये काफ़ी अच्छा मौका रहता है आप लोगों के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएं। और मुझे भी प्लांट लगाने का शौक़ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि आज तक मैंने कितने प्लांट लगाए हैं। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि 100% में से 50-60% ही प्लांट टिक पाते हैं। तो आज तक जो टिक पाए हैं वो प्लांट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज हम कौन कौन से प्लांट लगाने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज ये कुछ माल्टा के पौधे हैं, इनको हम निकालेंगे। बहुत सारी मिर्च लग गई है इन पेड़ों पे, जो मिर्च की है आजकल। और ये वाला प्लांट, ये वाला मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था। ये बादाम का है। और ये आड़ू वाला भी काफ़ी, पिछली ब्लॉग में दिखा होगा, काफ़ी छोटा था उस टाइम। तो आजकल बरसात हो रही है तो ये ग्रो काफ़ी फास्ट कर रहे हैं, तो गिरने का मिल रहा है। और ये माल्टे को शायद 5-6 महीने पहले, ये वाला भी, ये देखिए इसमें बहुत सारे माल्टा लगे हुए हैं। इनके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि ये मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये बांस का। तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से ज़्यादा मिट्टी नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, वहाँ पे ही इसको लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस पेड़ के सीधे यहाँ पे, क्योंकि ये पेड़ ज़्यादा नहीं टिकने वाला, अब काफ़ी पुराना पेड़ है। तो यहाँ पे ही इसके लिए स्पेस बनाते हैं। चलिए। तो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं प्लांट लगाऊंगा। क्योंकि ऊपर से जितनी भी मिट्टी आ रही है, जितना पानी आता है बरसात में, वो सारी मिट्टी यहाँ से बहा के ले जाता है। ये पत्थर पहले उतना नहीं दिखता था, लेकिन अब दिखने लग गया धीरे धीरे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बांस का प्लांट लगाएंगे। और यहाँ पे तो जब हम उसको यहाँ पे लगा लेंगे तो वो लगभग इस एरिया को कवर करेगा 5 से 7 सालों में। और जब मिट्टी ऊपर से आएगी तो वो उसको रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पे वो मिट्टी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगेगी, और ये जो ज़मीन यहाँ से धंस रही है हल्की हल्की सी, वो टूटना स्टॉप हो जाएगी। इस पेड़ के नीचे एक नींबू का भी प्लांट है। यहाँ पे इस पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको भी हम क्लीन कर देते हैं पहले। तो ये नींबू का पेड़ है, ये वाला, इस पे नींबू भी लगे हुए हैं थोड़े बहुत। तो इसको यहाँ से थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया, और यहाँ पे लगाएंगे हम बैम्बू प्लांट। चले इसके यहाँ पे खुदाई कर देते हैं। मैंने नीचे से पूरा खोल दिया है। अब इसकी जड़ों को नीचे जाने में आसानी होगी, और लगा देते हैं ऐसे। प्लास्टिक रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक ज़्यादा नहीं टिकेगा। ये उस टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो सड़ जाते हैं धीरे धीरे।
और ये क्या करेगा कि जब यहाँ से पानी आएगा तो थोड़ा बहुत ये जड़ों को भी प्रोटेक्ट करेगा ये प्लास्टिक। ये लग गया है बांस का एक पौधा यहाँ पे। तो ये एक बांस है जो एक जंगली पौधा है, तो ये फैल सकता है ज़्यादा, इसलिए जो हमारे पास दूसरा प्लांट है उसको ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो दोनों ही टिक पाए तो वहाँ दो जगह पे ये ज़मीन ज़्यादा गिरेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा हम इधर लगा देंगे, तो इन फ्यूचर ये अगर दोनों टिक गए तो मर्ज हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे हम दूसरे प्लांट के लिए जगह बनाते हैं। चलिए लग गए हैं दोनों प्लांट्स। तो इस प्लांट की मैंने जो ये पन्नी थी ये सारी हटा दी, क्योंकि यहाँ पे पानी का उतना खतरा नहीं है जो आजकल कंटिन्यूसली यहाँ से आ रहा है, ऊपर से यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है। और ये प्लांट की पन्नी अभी है रखी हुई, थोड़ा सा अगर मिट्टी पानी ने पूरी हटा दी तो ये प्लास्टिक है जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के काम आ सकता है इस प्लांट के। तो एक प्लांट यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया। देखते हैं इन फ्यूचर कौन सा अच्छा ग्रो करता है और दोनों टिक भी पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है अभी, शाम का टाइम है और 4:30 बजे हैं अभी के। और जैसे कि आप साउंड सुन रहे होंगे, और ये देखिए बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो आज की जो बारिश है ये एक हिसाब से अच्छी भी है, क्योंकि जो मैंने सुबह पेड़ लगाए थे वो अब अच्छी तरह से ग्रो कर जाएंगे और लग जाएंगे, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है आज, और उनको पूरी तरह से जो जितना पानी चाहिए होता है पेड़ को लगाते टाइम वो मिल जाएगा। और वैसे तो ज़मीन काफ़ी भीगी हुई है आजकल, और आजकल पेड़ पौधे आसानी से लग जाते हैं, लेकिन आज जो ये ऊपर से बारिश भी हो गई है तो ये तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, तो ये बारिश वैसे ही है। यहाँ पे मैं बाहर देख रहा था, ये देखिए ये हमारे ऊपर वाले घर पे छत से पानी आ रहा है, ऊपर वाले घर से सारा पानी यहाँ से होते हुए ये ऐसे पानी में हम बचपन में नाव चलाया करते थे। ये देखिए चिड़िया बेचारे। और जो ये सामने फूल दिखाई दे रहा है इसको इंडियन शॉर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये 2-3 कलर्स में आता है। इंडियन शॉर्ट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से लग गया है अब यहाँ सामने। और ये जो पौधा मैंने यहाँ पे लगाया है जो ये फैल रहा है दीवार पे, तो इसे लगाने का पर्पज़ ये है कि धीरे धीरे इस सारी दीवार को कवर कर लेगा। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे भी लगाया है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। और ये स्ट्रॉबेरी यहाँ से अभी उखाड़ के दूसरी जगह लगानी थोड़े करके। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज कुछ ज़्यादा तो नहीं था, सुबह कुछ पौधे लगाए थे, तो आज मैं काउंट कर रहा था सुबह कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कितने पौधे लगाए हैं। पौधों का मतलब जो फूल के होते हैं या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनको छोड़ के ऐसे पौधे जो बड़े होके फल भी देते हैं या फिर कुछ फल नहीं भी देते हैं, लेकिन वो बड़े प्लांट होते हैं, बड़े पौधे होते हैं जो बाद में पेड़ बन जाते हैं। तो आज मैं काउंट कर रहा था अराउंड 30 पौधे मैं आज तक अपनी लाइफ में लगा चुका हूँ, और जिसमें से 9 से 10
पौधे अभी तक फल दे रहे हैं। तो अभी मेरा काफ़ी मन करता है और पौधे लगाने का, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़मीन एक ही जगह नहीं है जहाँ पे कि हम सारे पौधे लगा सकें। तो अभी मेरा प्रयास रहेगा कि और भी पौधे इस साल लगा सकूं। 50 तक जाने का प्लान है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप सभी लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने लिए अपने आसपास अगर जगह है तो ज़मीन है तो उसमें पौधे लगाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका लगाया हुआ पौधा फल देने लगता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो एक दूसरी किस्म की फीलिंग होती है। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।